हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मनोज रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग की कुछ क्वेश्चंस। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस आते हों या फिर आपको ये तरीका आता हो, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए तो ये बेनिफिशियल होगा। तो एक बार आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन में फिर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन। जैसे कि आपको पता होना चाहिए क्या कि उत्तर हमारा कहाँ पे पड़ता है। उत्तर ऊपर पड़ता है। उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पूरब भी लिख सकते हो, पश्चिम भी लिख सकते हो। ठीक है, पूरब पश्चिम। अब बहुत लोग को यही नहीं पता होता है कि डायरेक्शन ही नहीं पता होता है। तो अभी अगर आपको नहीं पता तो अब हो गया। ठीक है, अब तो याद कर लीजिए। एक तरीका और हो सकता है, जैसे मैंने क्या करता है, जैसे कन्फ्यूजन होता है तो ये देखिए उल्टा 4 बनता है। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, उल्टा 4 4 ऐसे बनता है। इसका उल्टा कर दीजिए ऐसे करके, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। क्लियर हुआ? ये चीज़ें क्लियर हो गई आप सबको? बस ये चीज़ क्लियर करना था। अब करते हैं क्वेश्चंस को। पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वहाँ से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा मेन पॉइंट है और यहाँ से उत्तर की ओर सोहन चलता है। उत्तर की ओर मतलब 10 किलोमीटर लीजिए। 10 किलोमीटर हमने उत्तर दिशा की ओर इसको ले गए। ठीक है, यही बोला। उसके बाद वह कह रहा है कि वहाँ से मुड़कर वह वापस दक्षिण की तरफ आता है। दक्षिण की तरफ आता है और 6 किलोमीटर। इट मीन्स कि वो वापस मुड़ जाता है वहीं से और नीचे की तरफ आता है। तो 6 किलोमीटर वो नीचे आता है। ठीक है, 6 किलोमीटर नीचे आता है। क्लियर है? फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर, पूरब आपके इस साइड पड़ता है पूरब। ठीक है, डायरेक्शन इसलिए पहले बता दिया मैंने आपको। पूरब 3 किलोमीटर यहाँ पे गया। क्लियर? तो 6 किलोमीटर वापस आता है। इट मीन्स कि यह जो बचता है आपका 4 किलोमीटर बचता है। ठीक है, तो 3 और 4। अब ये कह रहा है कि वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। मतलब यहाँ से इसका डायरेक्शन पूछ रहा है। समझ पाए अभी तक आप? देखिए यहाँ से और इसका डायरेक्शन ये पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है वो। बेसिकली इसमें पाइथागोरस लगता है। ठीक है, आप लोगों ने लगाया होगा, जब ऐसा कुछ बनता है तो हमारा पाइथागोरस बन जाता है। तो 3 है, ये 4 है और इसका निकालना है हमें बेसिकली। ठीक है, तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजकल टू जो ये वाला सेक्शन होता है इसका निकल आता है। देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, 16 और 9 हुए 25, 25 का निकलेगा 5। तो हमारा आंसर क्या निकला? 5। ठीक है, तो मतलब उसको 5 किलोमीटर्स यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी प्रारंभिक बिंदु से टोटल जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर देखते हैं तो ये हमारा बी ऑप्शंस है, ये करेक्ट हो गया। इस तरीके से सवाल बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है और ये आपका अल्फ़ाबेट पे क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए आपको ए से लेके जेड तक याद करना होगा। अल्फ़ाबेटिक नंबर ए टू जेड नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा नंबर किस पे पड़ता है। अगर ये याद रहा तो ये क्वेश्चन बन जाता है। आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर ये याद नहीं रहा ना तो फिर बाकी लोग क्या कहते हैं, एग्जाम हॉल में जाकर एक ए से लेकर जेड तक लिखते हैं कहीं पे छुप के। ठीक है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग करने के बाद हमें चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? अगर याद है तो फास्ट कर पाएंगे। जैसे कि एफ आपका बनता है 6, इसकी नंबरिंग 6 है। जी की 7 है, 8 है, एच का 8 है, आई 9 10 11। ठीक है, 12 13 14 15 16 17। तो ये तो सिंपल ही है। उसके बाद अब यहाँ पे देखना ये है कि क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें आंसर फाइंड करना है। अब हम देख रहे हैं कि भाई 6 7 8 9 10 11, ये तो एक सीरीज चल रहा है, सिंपल सीरीज है। तो 17 के बाद क्या आएगा? 18, 18 के बाद क्या आएगा? 19, और 19 के बाद क्या आएगा? 20।
अगर आपको 18, 19, 20 का नंबरिंग नहीं पता है कि कौन सा अल्फ़ाबेटिक आएगा तो आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो 18 का क्या होता है, 18 का होता है आर, 19 होता है एस और टी होता है 20, मतलब RST, ये आपका आंसर होगा। और अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो इसके लिए और भी प्रैक्टिस कर देंगे अगर आपको ज़रूरत होगा तो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब करते हैं अनदर डायरेक्शन क्वेश्चंस। डायरेक्शन क्वेश्चंस बीएड में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। राम ने एक बिंदु x से सीधे बिंदु y तक 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए टीयर ये है x, ठीक है, ये x बिंदु है। यहाँ से लेके राम कहाँ जाता है, y बिंदु तक जाता है, ठीक है, y बिंदु तक। लाइन थोड़ी टेढ़ा हो सकता है बट डोंट वरी, लाइन से हमें क्या करना है, ये डायरेक्शन है। और ये 50 किलोमीटर कहता है कि भाई 50 मीटर जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये नहीं बोला कि भैया उत्तर जाता है दक्षिण जाता है, ये बोला ही नहीं, ठीक है। जब नहीं बोलता है तो हम इसी तरीके से ले जाते हैं, उत्तर दिशा में ले जाते हैं कभी भी। तो राम ने एक बिंदु x से सीधे बिंदु y तक 50 मीटर की दूरी तय करता है। इतनी बात क्लियर हुआ। यहाँ से देखते हैं, वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है। अब देखो दाहिना बाएं में थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं बताता हूँ। देखो जब डायरेक्शन ऐसा होता है तो आप अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट कीजिए, अपने आप को, और अपने आप को प्रेजेंट करने के बाद आप अपने हाथों को देखिए। अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, अपने हाथ को देखेंगे तो ये आपका क्या पड़ेगा, राइट हैंड पड़ेगा। राइट हैंड पड़ेगा मतलब दायां, और ये आपका लेफ्ट हैंड पड़ेगा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड पड़ेगा मतलब बायां। तो अपने आप को प्रेजेंट करना है, इस एरो पर आप अपने आप को रखिए और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर होगा। तो अब क्या रहेगा, दाहिनी ओर। तो हमने देखा कि हम अपने आप को यहाँ प्रेजेंट करते हैं और दाहिनी ओर हम कहते हैं कि कितना जाता है वो 50 मीटर। देखिए कितना बोला उसने कि 50 मीटर आप जाते हो, तो लीजिए सर 50 किलोमीटर हम यहाँ पे आ गए। अब फिर बोलता है वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अरे भाई यहाँ पे अगर वो कहता है कि 60 मीटर जाता है तो यहाँ पर हम अपने आप को रखते हैं, दाईं ओर देखेंगे तो इधरी तरफ झुकाव होगा हमारा, तो हम 60 मीटर आते हैं। लीजिए लाइन थोड़ा सा सीधा नहीं है, लेकिन 60 मीटर हम लीजिए आ गए। ये भी 50 हो गए, अब ये भी 50 हो गया। और फिर कहता है अंत में वह पुनः दाईं ओर 50 मीटर चला, फिर मुड़ता है और कहता है कि 50 मीटर जाता है। लो भाई जी 50 मीटर फिर मुड़ा दाईं ओर और 50 मीटर चल दिया, तो 50 ये भी चल दिया हमने, क्लियर हुआ। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ तक देखो, यहाँ तक 50 था, 50 मीटर टोटल कितनी है, टोटल है 60, और यहाँ तक हमने कवर किया 50, ठीक है, जहाँ पे मैं लाइन कर रहा हूँ यहाँ तक हमने 50 कवर किया, ये भी 50 ये भी 50। अब ये वाला जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये भी 50 में है, ये वाला जो बच रहा है ना, यही पूछ रहा है एग्ज़ाम, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसका कितना होगा। तो अगर ये 10 होगा, क्योंकि 10 और 50 मिलके 60 होगा, ठीक है, 10 ये 50 और ये 10 मिलके अगर 60 होता है पूरा, तो ये वाला 10 है तो ये भी 10 ही होगा, 10 मीटर होगा। तो बस वही क्वेश्चन है और वही आपका ये आंसर निकल आया 10 मीटर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अनदर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। मे भी आपको पता भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई बता रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं ईजीएस्ट तरीका बताऊंगा जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा। सबसे पहले जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको क्या करना है, आपको नंबर लिख लेना है, जैसे 16 यही लिखना है, यही लिख रहा हूँ देख लो, 16 और फिर 60, 16 फिर 60, उसके बाद 10, यहाँ पे जगह क्यों छोड़ रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको, ठीक है, 10, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ठीक है। अब जगह जो छोड़ा हूँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। लीजिए जनाब मल्टीप्लाई हमने कर दिया, जो बोल रहा है वही करेंगे, ठीक है। फिर बोलता है कि आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब इसने बोला डिवाइड, लीजिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इसने बोला क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है माइनस, लीजिए यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस कर दिया
इजिकल टू का साइन लग गया, ये माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है प्लस। क्लियर हुआ। इतना चीज़ बनने के बाद अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। 10 का क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करोगे, 10 का 60 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। और ये 16 बचा, ठीक है, ये आपका 6 बचा, ये आपका 7 बचा। 16 85 16 96, ठीक है, 96 और 6 + 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब या तो इसको माइनस कर दो, या तो एक तरीका होता है कि प्लस प्लस पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू BODMAS, बोडामास। सो आर पहले करते हैं, मतलब एडिशन पहले करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम 96 + 7 इसको जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा 103, ठीक है, और -6। क्लियर हुआ। और उसके बाद ये घटेगा तो ये होगा 97। और अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मे बी बहुत ईजीएस्ट तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखते हैं, ये रिलेशन वाला सवाल है। ब्लड रिलेशन भी आसान होता है, उसके लिए एक तरीका है जो मैं बताने वाला हूँ, उस पर फोकस कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। एक लड़के के फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश। अब जो क्वेश्चन में मेन पॉइंट है ना, वो सुरेश पर निर्धारित है। तो हम मान लेते हैं कि मेरा नाम ही सुरेश है, आप अपना नाम मान लीजिए कि सुरेश आप हो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ठीक है, मान लीजिए लड़का ये है। ब्लड रिलेशन को आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तभी इजी क्वेश्चन बन जाता है। सुरेश ने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की के फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी माँ, मतलब मैं अपनी माँ को कह रहा हूँ, यहाँ पर अपने ऊपर अप्लाई कीजिए कि वह मेरी माँ, मतलब सुरेश की माँ, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र, मतलब मेरी माँ का इकलौता पुत्र मतलब सुरेश ही है, पुत्र का पुत्र है, समझे, पुत्र का पुत्र है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। सुरेश ने कहा यह मेरी माँ का इकलौता पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। किससे संबंधित है, पिता। क्लियर है। देखिए, माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, पिता का संबंध है। क्लियर हुआ।